बहुत चीज़ सीखना पड़ेगा क्योंकि ये जो विचलन है, विचलन के मानक विचलन के लिए आप लोगों को मानक विचलन निकालने के लिए विचलन सीखना पड़ेगा, औसत विचलन सीखना पड़ेगा। ठीक है, औसत विचलन क्या होता है? अगर देखिए मेन सभी का जड़ एक ही चीज़ है, वो क्या है? वो हमारा है औसत विचलन। जिसको औसत विचलन आ गया वो विचलन निकाल सकता है, वही हमारा मानक विचलन भी निकाल सकता है। विचलन का क्या करेंगे तो मानक विचलन निकलेगा, वो सभी चीज़ समझाएंगे। ये हमारे संख्यांकी जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि लास्ट का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। अब बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन अगर आया है एनटीपीसी में तो आप लोग के लिए हम लेके आए हुए हैं करवाने के लिए। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 7x 5 4 6 2, ये पूरा का पूरा डिविजिबल है 9 से। ठीक है, क्या है? डिविजिबल है 9 से। 9 से पूरा पूरा इसमें भाग लगता है। जब इसमें 9 से पूरा पूरी भाग लग रहा है तो हम बोलेंगे कि x की जगह पे क्या होगा, तो आप लोग कैसे बताइएगा। तो पहले ये देखिए 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। अगर विभाज्यता का नियम जानते हैं, 9 के विभाज्यता का नियम, तो इस क्वेश्चन को हम देखते ही आंसर कर सकते हैं कि क्या होगा। देखिए जैसे हम बोलेंगे कि 87 में हमारा 9 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि 87 में 9 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 9 9 81 होता है, 9 10 90, तो 87 में नहीं लगा। लेकिन चेक करना है तो कैसे करेंगे? तो 8 7 कितना होता है? 15 होता है। तो 15 में 9 से भाग लगता है? नहीं लगता है, मतलब 87 में भी 9 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से चेक किया जाता है। कोई बड़ा नंबर आ जाए तो 9 8 1 9 8 1 7 6, इस प्रकार आने आ गया। इसमें बोलेंगे 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक करके बताइए। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे 9 8 17 1 18 18 7 25 25 और 6 कितना? 31। तो 31 में क्या भाग लगता है? 9 से नहीं लगता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 9 से भाग नहीं लगेगा। क्या इतना करना जरूरी है? 31 तक जोड़ने में भी तो टाइम जाएगा। तो 31 नहीं जोड़ के देखिए, अब मानिए 31 आ भी गया, तो 31 में अगर भाग नहीं भी देना है तो इसका ये क्या हो जाएगा? 3 1 4। तो 4 में भाग लगता है, 9 से नहीं लगता है, इसमें भाग नहीं लगेगा। या फिर क्या इतना जोड़ना पड़ेगा 31 के लिए? तो अगर उतना जोड़े भी हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बिना उतना जोड़े। देखिए 9 से ही चेक करना है तो 9 तो खत्म हो जाएगा। तो 8 1 9, ये भी खत्म, बचा कितना? 7 6 13 13 13 में भाग लगता है 9 से? नहीं लगता है, मतलब इस संख्या में भाग नहीं लगेगा। या फिर 13 में भी नहीं चेक करना है तो इसके अंकों को जो 3 1 4 4 में भाग लगता है 9 से? नहीं लगता है, तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो जैसे मन वैसे निकालेंगे, हमेशा आंसर सेम ही आएगा। ये सभी चीज़ समझ गए होंगे। 9 के विभाज्यता का नियम यही है। और याद रहे आप लोग को, विभाज्यता वाला क्वेश्चन एएलपी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विभाज्यता वाला क्वेश्चन एएलपी में बहुत सारा पूछा जा रहा है, क्योंकि विभाज्यता का जो भी क्वेश्चन है आप लोग को हम सभी क्वेश्चन में, सभी वीडियो में करवा रहे हैं। तो देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन क्या है। तो सभी को जोड़ेंगे तो 5 4 9 तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, 7 2 9 यहीं ख़त्म हो जाएगा। बचा क्या है हमारा? 6 और x बचा। अब देखिए 6 + x, अब क्या बोले? योगफल 9 आना चाहिए या 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो योगफल में यहाँ क्या देंगे कि 9 पुर जाएगा? तो यहाँ पे 3 देंगे तभी 9 पुर सकता है, 6 3 9। उसके अलावा कुछ भी देंगे तो 9 नहीं पुरेगा, 9 का मल्टीपल। बोलिएगा 18 देने से 18 भी तो पूरा, तो 12 देंगे तो भी 18 पुर जाएगा। ठीक है, 12 देंगे तो 18 पुर जाएगा, लेकिन क्या 12 एक संख्या है? 12 तो 2 अंकों का संख्या है। यहाँ तो हमारा जो x है वो 1 अंकों का संख्या आ सकता है ना, यहाँ जो x है वो 1 अंकों का संख्या आ सकता है, इसलिए हम 12 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं? 3। 6 3 9, मतलब x के स्थान पे 3 लेंगे, ये संख्या हमारा पूरा पूरी 9 से भाग हो जाएगा। तो x का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या भी है। क्या क्वेश्चन नंबर 2? जब एक संख्या को 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बहुत सारा क्वेश्चन करवा भी चुके हैं। जो भी संख्या है उसको अगर 234 से भाग करते हैं तो शेषफल 36 बचता है। तो अब हमको उसी संख्या में कितना से भाग करना है? अब उसी संख्या में हमको 13 से भाग करना है। तो देखेंगे पहले जिस संख्या से भाग करते थे उस संख्या में क्या अभी जो जिस संख्या से भाग कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक कर लेंगे हम लोग। तो देखिए पहले हम भाग करते थे 234 से और अब कर रहे हैं 13 से, क्या एक दूसरे को भाग करेगा? तो देख लेते हैं 13 के 13 कितना आ गया? 10 और 4 104, 13 8 104। बिल्कुल भाग पूरा पूरी भाग लग रहा है। 13 है और ये एक दूसरे को पूरा पूरी भाग लग रहा है। तो ये जब 234 से भाग देते थे तो शेषफल 36 बचता था। ठीक है, तो शेषफल कितना बचता था? 36। तो अब ये जब एक दूसरे को भाग कर रहा है, ये 234
और 13 जब एक दूसरे को पूरा भाग कर रहा है पूरा पूरी, तो डायरेक्ट पिछला में जो शेषफल बचा था उसी शेषफल में अभी वाला 13 से भाग करना है ना, तो 13 से भाग कर देंगे। तो हम लोग का आंसर 13 दूना 26, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा 10 बच जाएगा। कितना? 10, जो कि ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और सभी क्वेश्चन ट्रिक्स पे बताते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन कोई भी मीडियम हो, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी का डाउट का क्वेश्चन आया है इंग्लिश मीडियम में, उसको भी आज हम करने वाले हैं। तो अगला देखिएगा, ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि एसएससी का क्वेश्चन है, जो भी हमारा था रेलवे का था, अब हमारा एसएससी का है। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अभी मानिए ए और बी का आयु का कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ये ए है ये बी है, अभी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। 7 साल पहले देखा गया, मतलब 7 साल पहले, तो यहाँ से भी 7 साल पहले देखा गया होगा। 7 साल पहले जब इसकी आयु का अनुपात देखा गया तो अनुपात कितना था? 4:5 था। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? 8 साल के बाद, यहाँ से 8 साल के बाद, 8 साल के बाद, तो यहाँ से भी 8 साल के बाद क्या बोला है? अभी 18 नहीं, 8 साल के बाद जो है उसका जो हो जाता है 9:10 हो जाता है। कितना? 9:10 9:10 हो गया। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ समझने वाला है कि टोटल अंतर कितना का आएगा। अब देखिए, यहाँ हमको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ का अंतर अगर देखते हैं, डायरेक्ट अंतर देखना है, कहाँ से कहाँ का, बहुत थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ का अंतर देखना है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक 7 साल का अंतर और यहाँ से यहाँ 8 साल का अंतर। टोटल अगर बोले तो यहाँ से यहाँ कितने 15 साल के बाद का कहानी बोल रहा होगा, क्योंकि ये है वर्तमान से 7 साल पहले और ये है वर्तमान से 8 साल के बाद। तो पहले 7 साल पहले से लेके वर्तमान के 8 साल के बाद तक का सफ़र जो होगा, टोटल पीछे 7 गए और आगे 8 आए, टोटल पिछला 7 से अगला 8 तक 15 साल का अंतर। तो यहाँ भी तो इस जगह 8 7 15, मतलब अनुपात में देखें तो दोनों जगह 15 साल का अंतर है। और रेशियो में देखते हैं तो कितना, 4 से कितना हो गया? 9 हो गया। कितना बढ़ा? 5 अनुपात में बढ़ा है। कितना अनुपात में? 5 अनुपात में। यहाँ 5 से 10 हो गया। कितना अनुपात में बढ़ा? 5 अनुपात में बढ़ा। अनुपात में सेम बढ़ा है ना अनुपात में क्या बढ़ा है? सेम बढ़ा है। अगर अनुपात में भी सेम बढ़ा है तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि 15 ही साल बढ़ा है, तो बोल सकते हैं कि अनुपात में तो 15 बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में हमारा इस अनुपात में तो 5 बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा है? 15 बढ़ा है। अनुपात में तो 5 बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा है? एक्चुअल में जो बढ़ा है वो 15 बढ़ा है। यहाँ से काटेंगे तो बोल सकते हैं कि एक अनुपात का जो मान आएगा वो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक अनुपात का जो मान आएगा वो 3 आ जाएगा। ये हमारा एक अनुपात का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में जो भी बोला उसको हम लोग टिक कर देंगे। क्वेश्चन में बोला क्या है उस पर गौर कीजिएगा। क्वेश्चन में जो बोला है उनकी वर्तमान आयु का योगफल। वर्तमान आयु पहले 8 साल बाद का योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? 8 साल बाद का कहानी है नहीं, 8 साल बाद का। 8 साल के बाद अगर दोनों के अनुपात को जोड़े 10 9 19, 8 साल के बाद 19 हो जाएगा अनुपात, लेकिन एक अनुपात का मान कितना है? 3 है, तो 19 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 19 3 57। ठीक है, ये तो 8 साल बाद का कहानी है। दोनों का 8 साल बाद का निकाल दिए हैं हमको तो वर्तमान चाहिए, तो दोनों का 8 16 साल घट जाएगा, तो वर्तमान का निकल जाएगा। जब ये घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 41 हो जाएगा। तो 41 साल हमारा उस दोनों की आयु का योगफल 41 साल हो जाएगा। ये हम आगे से निकाले, आप लोग का मन करे तो पिछला 7 साल से भी निकाल सकते थे। कैसे? दोनों का यहाँ जोड़ेंगे तो 5 4 कितना साल का हो जाएगा? 9 साल का। तो एक अनुपात का मान 9, लेकिन एक अनुपात का मान है एक अनुपात का मान कितना है? 3 है। यहाँ पे 9 अनुपात है योगफल, तो 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 9 3 27। ये तो 7 साल पहले का कहानी है, तो दोनों का 7 7 14 साल बढ़ जाएगा। तो देखिए 41 आ जाएगा। तो ऐसे निकाले चाहे ऐसे निकाले, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन के थ्रू नहीं करके इस प्रकार से किए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं एज के क्वेश्चन को करने का। जैसे आप लोग देख सकते हैं एज का क्वेश्चन लोग इतना आसान तरीके से निकाल सकते हैं जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विचरण पे आधारित हमारा क्वेश्चन है। क्या होता है विचरण पे बोले देखिएगा, तो सबसे पहले आप लोग को हम एक औसत विचलन निकालने के लिए सिखाते हैं। क्या? औसत विचलन, विचलन बोल रहे, विचरण नहीं विचलन, औसत विचलन पहले सिखाते हैं। ठीक है, औसत विचलन, औसत विचलन क्या होता है पहले वो सीखिएगा। उसके बाद आप लोग को हम सिखाएंगे विचलन, उसके बाद हम लोग आएंगे मानक विचलन पे, उसके बाद कहाँ पे आएंगे हम लोग? मानक विचलन पे। तो सभी तीनों जान लेंगे तो सही रहेगा। मानक विचलन जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, मानक विचलन उसके बाद सीखेंगे। अबे यार
इस चीज़ को हम लोग यहाँ से इरेज करके यहाँ लिख लेते हैं। तीनों चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। दिया हुआ है, जो भी संख्या दिया हुआ है सबसे पहले उसका माध्य निकालते हैं। चलिए इसको भी साइड कर लेते हैं। जो भी दिया रहे ना सबसे पहले उसका फर्स्ट काम क्या करते हैं, फर्स्ट काम उसका माध्य निकालते हैं। क्या करते हैं उसका, जो भी तीनों में से कुछ भी निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ का हमको माध्य निकालना पड़ता है। इसके लिए इन को कर लेते हैं पढ़ना। फर्स्ट जो काम होता है हमारा, फर्स्ट जो काम होता है वो माध्य निकालने का होता है। किस चीज़ का, माध्य। तो माध्य तो पता है आप लोगों को, सभी को जोड़ के सभी संख्या से भाग कर देते हैं। तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50। कितना हो गया, 50। 50 में क्या को संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग कर देंगे तो इसका जो माध्य निकल जाएगा वो हमारा 10 निकल जाएगा। इसका जो माध्य निकलेगा वो हमारा कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। इसमें कोई परेशानी। अब क्या करें, माध्य निकालने के बाद इसमें क्या होता है, तो माध्य निकालने के बाद देखिएगा क्या होता है। जो भी नंबर है, नंबर यहाँ पे जो भी है उसको एक खटाल में लिख लेते हैं। नंबर हमारा जो भी है, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी नंबर है, एक कितना 5 नंबर है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये भी नंबर हमारा पहला भी 10 है, दूसरा भी 10 है, तीसरा भी 10 है, चौथा भी 10 है और पाँचवा भी, सभी 10 ही है। तो डायरेक्ट जीरो इसलिए बोल रहे थे, देखिएगा काहे बोल रहे थे। अब दूसरा एक डब्बा बनाते हैं। क्या करते हैं, दूसरा डब्बा बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा। दूसरा डब्बा में क्या करते हैं, मानिए यहाँ से मान हमेशा 10 तो नहीं आएगा ना, कुछ भी आ सकता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा आसान करके पूछता है ना, क्योंकि इतना कम टाइम में ये सब क्वेश्चन बनाना होता है। तो करते क्या, अगला जो ये निकालना होता है पहले इसको बॉक्स बनाते हैं। हमेशा बॉक्स नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को विचलन लगा होगा कि हाँ नया चीज़ है, इसलिए समझा रहे हैं। तो जो भी माध्य आया है, जो भी माध्य को कैसे लिखते हैं, मानिए जो भी माध्य आया है इसे लिखते हैं ना, जो भी माध्य आया है उसमें नंबर को घटाते हैं, जो भी हमको नंबर दिया हुआ है बे यार, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जो भी माध्य आया है उसमें नंबर को घटा लेते हैं, नंबर को माइनस कर देते हैं। माध्य कितना आया, 10 आया है, दूसरा में भी 10। माध्य तो लेंगे ही सब, माध्य में ही घटाएंगे ना, तो माध्य में नंबर घटाएंगे। नंबर कितना है, नंबर 10 ही है तो 10 ही घटाएंगे। 6 रहता तो 6 घटाते, 10 ही है तो 10 घटाएंगे, ठीक है। अगर 16 रहता तो 16 घटाते। उस समय क्या करते हैं, माइनस में लेते, क्या घटा के, नहीं उसका मोड लेते हैं, तो हमेशा प्लस में ही लेंगे। क्या, उसका मोड लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 10 ही है सभी जगह, क्योंकि नंबर हमारा सभी 10 ही दे दिया है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अब इसको घटा के लिख देते हैं। इसी को चीज़ को हम डी बोल देते हैं। क्या बोल देता है, इसी चीज़ को डी बोला जाता है, इसी चीज़ को डी बोला जाता है। तो डी कितना आएगा, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। तो इतना तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब क्या किया जाए इसी में, तो इसी में देखिएगा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। इतना तो किए। अब सिग्मा डी जो निकालता है, सिग्मा डी जो निकालेंगे, सिग्मा डी मतलब सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ये जो 0 आया, अगर हम लोग को निकालना है ये औसत विचलन निकालना हो, क्या औसत विचलन निकालना हो, तो क्या करते हैं, सिग्मा डी में भाग कर देते हैं। टोटल क्या गो नंबर है, टोटल कितना नंबर है देख लीजिएगा, कितना नंबर दिया था, 1, 2, 3, 4, 5 गो नंबर था। तो औसत विचलन में 5 से भाग कर देंगे, मतलब 0 में 5 से भाग करेंगे तो 0। ये देखिए औसत विचलन हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। बराबर दिया है ना, इसलिए डायरेक्ट टाइम बचने के लिए 0 टिक कर देना था एग्जाम में, ठीक है। लेकिन कैसे, तो वो चीज़ प्रोसेस बता रही है। ये औसत विचलन हुआ, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में औसत विचलन नहीं बोला है, क्या बोला है, मानक विचलन। उसके भी पहले हम विचलन निकालने के लिए सीखते हैं। औसत विचलन आप लोग सीख गए होंगे, इतना उम्मीद करते हैं, ठीक है। औसत विचलन आप लोग सीख गए होंगे। ये हमारा औसत विचलन था, थोड़ा सा इसको कर देते हैं पतला, तो औसत विचलन आप लोग के लिए कंप्लीट हो गया। अब विचलन क्या होता है, विचलन जो होता है वो समझिएगा। विचलन हम क्या करते हैं, सभी का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे मतलब डी स्क्वायर निकालते हैं। अब देखिए आसान क्या इसलिए था, 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 0 सबका 0 ही है ना, तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा। अब उसका डी स्क्वायर निकालेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर, तो वो भी तो हमारा 0 ही आएगा। उस 0 में भाग कर देंगे टोटल नंबर्स, क्या नंबर था, 5 को, ये भी हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि बराबर ही हो रहा है इसलिए सभी का 0 ही आ रहा है। बराबर नहीं होता तो मान कुछ चेंज भी होता, ठीक है। तो विचलन भी 0 आ गया। जब विचलन निकालना सीख गए और औसत विचलन निकालना सीख गए, तो अब एक बच गया है वो मानक विचलन, जो कि हम लोग से एग्जाम में पूछा गया है। तो मानक जो विचलन होता है, मानक विचलन समझिएगा क्या होता है, मानक विचलन, ठीक है। मानक विचलन क्या होता है, थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, इतना मेहनत करना पड़ता है, आप लोगों को भी करना चाहिए। मानक विचलन जो होता है वो हमारा होता है, जो भी आया है ये विचलन को वेरिएंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएंस। जो भी वेरिएंस आया है उसका अंडर रूट कर देते हैं वेरिएंस का। तो वेरिएंस का तो मान 0 आया है, तो 0 का अंडर रूट कर देंगे तो 0 ही होगा, इसीलिए इसका आंसर हमारा शुरू में ही आप लोग को बोले कि 0 हो जाएगा, ठीक है।
जीरो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा कैसे किस प्रकार से तीनों चीज़ निकालने के लिए सिखा दिया आप लोग को, विचलन, मानक औसत विचलन और मानक विचलन। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।